हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डीके सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस कर लिए थे और उसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत आता है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कहाँ कहाँ दिक्कत आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब सेकंड वीडियो में है, हम लोग अब बेसिकली बात इसमें करने वाले हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। हम लोग कंडक्टेंस के बारे में बात कर लिए थे, अब हम लोग किसके बारे में, कंडक्टेंस के बारे में क्या बात किए थे कि कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस जो कहते हैं हम लोग, कंडक्टेंस कहते हैं रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को। किसको कहते हैं? रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। अब देखिए, हम लोग एक प्रतिरोध में ही, मतलब वहाँ रेसिस्टेंस में, रेसिस्टेंस का क्या निकाले थे? रेसिस्टेंस का देखे थे रो इंटू एल बाय ए, रो इंटू एल बाय ए। तो हम लोग ये जो है रेसिस्टिविटी, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो हम लोग उसी को लिखे हुए हैं क्या? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो इसको लिख सकते हैं क्या, या और इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो के से करते हैं, कि इसको बोलते हैं हम लोग कप्पा। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग कप्पा कहते हैं। ठीक है, कप्पा बराबर होगा 1 बाय रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ध्यान रखें, इसको क्या पढ़ना है आपको? कप्पा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कप्पा पढ़ना है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन आपको क्या ध्यान में रखना है कि रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसी को हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे चाहे उसको, कंडक्टिविटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं चालकत्व। देखिए, आपको इसका पूछेगा कि यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ ध्यान में रखें यूनिट कैसे निकालेंगे, है ना। यूनिट का अगर बात करेगा तो देखिए समझिए, ऐसा यूनिट का अगर बात करें हम लोग तो क्या लिखें उसको? तो एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं, कप्पा बराबर फॉर्मूला तो हम लोग के पास है 1 बाय रो, 1 बाय रेसिस्टिविटी। ठीक है, देखिए इधर हम लोग कुछ लिख लेते हैं, वो हम लोग लिख लेते हैं रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, लिखे थे हम लोग रो इंटू एल बाय ए। अब देखिए, क्या हम लोग यहाँ से रो का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं आर इंटू ए बाय क्या, एल इज इक्वल टू रो। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग? यहाँ रख देते हैं। यहाँ रखेंगे तो देखिए फर्दर आपके पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय आर ए बाय एल। देखिए पलटी मारेंगे तो ये क्या वैल्यू बन जाएगा? पलटी मारेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, समझिए। पलटी मारेंगे तो ये बन जाएगा के इज इक्वल टू बन जाएगा ये एल बाय आर इंटू ए। अब देखिए ये क्या है? एल तो हम लोग का लेंथ है। क्या है ये? लेंथ है। ये क्या है? हम लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये है हम लोगों का रेसिस्टेंस। क्या है? रेसिस्टेंस है। अब देखिए, हम लोग रेसिस्टेंस का हम लोग मात्रक क्या लिखते हैं? के इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? लेंथ को क्या चीज़ में हम लोग मीटर में, और ये इसका रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम। और एरिया को हम लोग क्या चीज़ से करेंगे? मीटर स्क्वायर। फाइनली देखिए 1 मीटर, मीटर तो कट गया आपस में, भिड़ गया आपस में, तो कप्पा का क्या हम लोग यूनिट लिख लेंगे? ये बच गया क्या? 1 बाय ओम मीटर। अब इसी को देखिए पलटी मारेंगे तो क्या बन जाएगा? ये इसका यूनिट आ जाएगा पर ओम पर मीटर। या फिर अगर आप सीजीएस में लिखना चाहते हैं इसको, किसमें? अगर आप सीजीएस में इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखने वाला बात क्या, कि इसी को, इस पर ओम को ही हम लोग क्या लिखते हैं? ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं, सीमेंस इसको बोला जाता है। पर ओम को हम लोग क्या लिखते हैं? सीमेन। मतलब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सीमेन पर सेंटीमीटर। तो ये भी ध्यान में रखें, और ज़्यादातर यही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान में रखें, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि यूनिट क्या होता है। ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछेगा तो बोलेंगे पर ओम पर मीटर, या फिर बोलेंगे उसको, अगर आपको इसको ऐसा भी लिखना चाहते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं पर ओम, या सॉरी, इसको लिख सकते हैं सीमेन पर मीटर। ठीक है, या तो इसको सीमेन भी लिख सकते हैं पर ओम को, ध्यान में रखें।
ये दोनों आपको, ये सबके चारों का चारों यूनिट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर इसको जो पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव में ही सवाल पूछा जाता है इससे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस से। ठीक है, और भी देखेंगे हम लोग इसका रिलेशन क्या होता है। आगे है हम लोग, अगला टॉपिक है हम लोगों का सेल कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोगों का क्या, सेल कांस्टेंट। अब ये सेल कांस्टेंट हम लोग किसको कहते हैं, देखिए कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रोड जो डिप किया हुआ होता है उसका लेंथ, ये दो इलेक्ट्रोड जो होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ, ये दो इलेक्ट्रोड जो है दोनों के बीच का लेंथ सपोज दैट मान लेते हैं एल है, और ये जो आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग मान लेते हैं, इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लेते हैं इसका कितना है, ए है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उस रेशियो को ही कहा जाता है क्या, उस रेशियो को ही कहा जाता है सेल कांस्टेंट। अब देखिए सेल कांस्टेंट को हम लोग डिनोट जो करते हैं वो जी स्टार से करते हैं। किससे करते हैं हम लोग, सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं हम लोग जी स्टार से, और जी स्टार बराबर होता है एल बाय ए, मतलब इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। उसी को डेफिनेशन में लिखे हुए हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उपस्थित दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एवं इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। यहां तक आ गया समझ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग इसको क्या कैसे ड्राइव कर सकते हैं, और भी इसके बीच में किसके किसके बीच में हम लोग रिलेशन को हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ अभी अभी हम लोग लिखे क्या कि K बराबर जो होता है वो होता है L बाय R इंटू A, ये लिखे ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए K इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 बाय R इंटू L बाय, इसमें किसी को कोई तकलीफ। अब देखिए L बाय A के जगह पर तो हम लोग रख सकते हैं जी स्टार, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कप्पा बराबर हो जाएगा क्या 1 बाय R इंटू जी स्टार। मतलब ये कि सेल कांस्टेंट और हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच का ये रिलेशन मिल गया हम लोगों को। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाइनली क्या लिखें, कप्पा बराबर हो जाएगा जी स्टार, मतलब सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R। ये रिलेशन बहुत जगह आपको हो सकता है कि बहुत जगह आपको काम आ जाए, कौन सा, ये वाला रिलेशन। अदरवाइज आपको इसको ऐसा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। रेसिस्टेंस अगर निकालना हो तो जी स्टार बाय, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, जी स्टार बाय कप्पा को यहाँ ले आइए। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ये रिलेशन और ये रिलेशन। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में आपको क्या करता है, वो घुमा फिरा करके भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन घुमा फिरा के पूछे तो वहाँ आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तुल्यांकी चालकत्व। समझते हैं इसको कि हम लोग तुल्यांकी चालकत्व किसको कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, इसमें कुछ शब्द आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटय। अब ये विद्युत अपघटय क्या होता है, विद्युत अपघटय जो है वैसा पदार्थ होता है जो आयन में ब्रेक होता है, मतलब आयन में वो टूटता है। जो पदार्थ आयन में टूटेगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और उस इलेक्ट्रोलाइट को जब हम लोग किसी मिला करके अगर सॉल्यूशन तैयार करते हैं, हम लोग विलयन तैयार करते हैं, तो उसको ही कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फिर से सुने, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं हम लोग वैसा पदार्थ होता है जो आयन में ब्रेक होता है, आयन में वो टूटता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और उस इलेक्ट्रोलाइट को मिला करके जो हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं, विलयन तैयार करते हैं, उस विलयन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लोग उसी टर्म का यूज करने वाले हैं। देखिए एक सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, एक सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक सॉल्यूशन लिए, और इस सॉल्यूशन में का हम लोग मान लिए कि नॉर्मेलिटी कितना है, n है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो आप मिला रहे हैं वो कितना मिला रहे हैं, एक इक्विवेलेंट। कितना ही मिला हुआ है इसमें, एक इक्विवेलेंट इसका इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो हम लोग एक इक्विवेलेंट लिख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट है। एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को जब हम लोग मिलाते हैं किसका, इसका पर सेंटीमीटर क्यूब
आयतन में, पर सेंटीमीटर क्यूब का आयतन में कहने का मतलब क्या, सिंपल से ले लें, अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है इस सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, इसमें जो हम लोग एक इक्विवेलेंट को मिलाने से इसका चालक तो कितना होता है, और ये जितना चालक तो होगा उसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फिर से समझें कि ये जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पर सेंटीमीटर क्यूब में एक इक्विवेलेंट को इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने के बाद इसका चालक तो कितना होगा, इसका कंडक्टिविटी कितना होगा, उस कंडक्टिविटी को ही क्या कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलिए उसी को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला चीज तो आपको लिखना है इसमें कि इसे लैम्डा इक्विवेलेंट से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला होगा, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होगा K × 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका यूनिट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिखेंगे यूनिट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट। अब देखिए इसका यूनिट हम लोग कैसे तैयार करें इसका, देखिए हम लोग एक तो फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर लिखे हम लोग K × 1000 बाय क्या, नॉर्मेलिटी, ये लिखे ना कंसंट्रेशन। अब समझिए यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ जो नॉर्मेलिटी हम लोग बात कर रहे हैं पर 1000 ml में बात कर। अब देखिए समझिए इसका रिलेशन को समझ लीजिए। हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग जानते हैं 1 ml बराबर होता है 1 cc। cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि पर ml में। या फिर इसको हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर में और एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, K इंटू, इसको क्या लिखे, पर सेंटीमीटर या फिर पर ml लिख सकते हैं, पर ml बाय पर इक्विवेलेंट। इसको भी हम लोग ऐसे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आपको, इस रिलेशन को आपको याद रखना है कि 1 ml बराबर कितना होता है, 1 cc। 1 cc का मतलब क्या होता है, 1 cc का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए समझिए ये हम लोग जो लिए हुए हैं किसमें, ml में लिए हुए हैं, ये लिए हुए हैं ना। अब देखिए 1000 ml, तो हम लोग क्या का यूज़ करेंगे, हम लोग 1000 का बात कर रहे हैं, तो ये 1000 ml बराबर 1000 ml बराबर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं कि ml के जगह पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए इसका कैसे निकालें, ये बोला कि पर इक्विवेलेंट। अब देखिए पर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, देखिए ml के जगह पर हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, और इक्विवेलेंट को क्या रहने देंगे हम लोग, इक्विवेलेंट ही रहने देंगे। देखिए इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं K × ml बाय पर इक्विवेलेंट। अब देखिए लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर हम लोग क्या लिखें, K का हम लोग यूनिट अभी हम लोग ऊपर में देखे क्या कि इसका होता है पर ओम पर सेंटीमीटर। क्या होता है, पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ml को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 ml को हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो लिख लिए सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय देखिए इक्विवेलेंट। अब देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखें, पर ओम। ठीक है, इसको क्या लिखें हम लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब पलटी मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पर इक्विवेलेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक ये तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है, दूसरा देखिए। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं पर ओम को ही लिखते हैं हम लोग सीमेन। इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है यूनिट इसका। ये समझ में आ गया, ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। देखिए ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको डिराइव करके कंप्लीट बता दिए हैं। ठीक है, इसको आपको याद रट्टा नहीं मारना है, क्या करना है, निकालने के लिए सीख जाना है। निकालना एकदम आसान है। इस रिलेशन को सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है मोलर चालकत्व। मोलर चालकत्व में देखना क्या है, आपको सिर्फ नॉर्मेलिटी की जगह पर क्या यूज करना है, मोलारिटी यूज करना है। वहां हम लोग पर इक्विवेलेंट का बात कर रहे थे, और यहां जो बात करेंगे हम लोग पर मोल, मतलब कि कोई पर सेंटीमीटर क्यूब कोई सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है,
देखिए कोई हम लोग के पास में सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जो डिसॉल्व किए हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, 1 मोल मिला हुआ है। और 1 मोल जो मिला रहे हैं वो किस में मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। वी क्या है हम लोग का इतना आयतन में डिसॉल्व है, और इसका हम लोग कंसंट्रेशन अज्यूम कर लेते हैं क्या, इसका कंसंट्रेशन देखिए मोल, जब हम लोग नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम का अगर बात करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो है कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व होता है, कि यहाँ जो हम लोग बात करेंगे सॉल्यूट के जगह पर इलेक्ट्रोलाइट का बात करेंगे, ठीक है। पर विलय जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ विलय के जगह पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, कि विलयन के 20 सेंटीमीटर क्यूब में घुले किसी विलय मतलब इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल के चालकत्व को, मतलब ये कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रोड अगर आप एक मोल अगर आप इलेक्ट्रोलाइट अगर इसमें डिसॉल्व करा रहे हैं कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है, तो इसके कारण जो होगा जितना चालक तो होगा इस सॉल्यूशन का, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। फिर से समझिए कि पर यूनिट वॉल्यूम में अगर 1 मोल हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कराते हैं तो इस सॉल्यूशन का जो चालकता होगा, ठीक है, जो इसका कंडक्टिविटी होगा, ठीक है, उसको कंडक्टिविटी को ही हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं सिंपल लैम्डा इक्विवेलेंट यूज किए थे हम लोग, इसको जो यहाँ डिनोट करते हैं वो मोलर, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को क्या चीज से डिनोट करेंगे हम लोग, लैम्डा एम से यूज, इसको बहुत जगह बहुत सारा बुक में जो है ये कैप एम भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, हम लोग क्या डिनोट किए हैं इसको, देखिए हम लोग क्या ये डिनोट किए हैं इसको लैम्डा एम से। अब देखिए लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होगा, वहां हम लोग क्या किए थे, नॉर्मलिटी लिए थे कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ जो हम लोग लेंगे क्या, यहाँ लेंगे हम लोग के इंटू 1000 बाय मोलरिटी। चूंकि हम लोग किस को हम लोग डिसॉल्व करा रहे हैं, मोल को डिसॉल्व करा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम जो हम लोग बात करते हैं वो क्या होता है, मोलरता होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म हम लोग यहाँ क्या लेंगे, वो लेंगे मोलरता। अब देखिए समझिए इसको, इसका ये तो हो गया हम लोग के पास फॉर्मूला। अब देखिए इसका हम लोग यूनिट का बात करते हैं, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस का अब यूनिट का बात करें तो क्या लिखें, इसको देखिए क्या लिखें, ये क्या बोला है कि देखिए पर ml में कितना में, पर ml में सॉल्यूशन का कितना मोल घुला हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का, पर ml सॉल्यूशन में कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट का घुला हुआ है। देखिए इसका अगर 1 मोल हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका 1 मोल अगर बात कर रहे हैं तो इसका जो चालक तो होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर इसको एक सॉल्यूशन लिए हुए हम लोग, एक सॉल्यूशन लिए हुए हैं और इस सॉल्यूशन का मान लेते हैं इसमें हम लोग कितना मिला रहे हैं, 1 मोल मिला रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और 1 मोल मिला रहे हैं, और इसका क्या ले रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम कितना ले रहे हैं, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम 1 ml पर ml में अगर बात कर रहे हैं, तो इसके कारण 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने के कारण जितना इसका चालक तो होगा। अब देखिए चालक तो कैसे होगा, देखिए 1 मोल ये भी 1 ml और ये क्या 1 मोल। अब इसका जो चालक तो जितना होगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मोलर चालक तो कहते हैं। अब देखिए इसका यूनिट को हम लोग क्या करें, यूनिट को देखिए निकालने का एकदम आसान, कैसे निकालें, देखिए लिखें इसको लैम्डा एम इज इक्वल टू कब की, इसका क्या हम लोग जानते हैं, ओ पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसका 1 ml बराबर हम लोग ऊपर में रिलेशन लिख चुके हैं, क्या लिखे हैं इसको, सेंटीमीटर क्यूब, और बाय में क्या है, मोल। मोल को पलटी मार देंगे, क्या करेंगे इसको पलटी मार देंगे, तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखे हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पलटी मारेंगे क्या हो जाएगा, पर मोल, ये हो जाएगा ना। अब देखिए इसको और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग पर ओम को लिख सकते हैं सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, दोनों का आपको याद रखना है। एक तो ये वाला आपको ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको दिखा है, किधर गया भाई, ये दोनों को आपको याद रखना है, और यहाँ भी इसका यूनिट को ध्यान में रखना है, क्योंकि यूनिट आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर याद करने में सफल हो जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या याद रखेंगे, सीमेन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर आप कह सकते हैं इसको पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, अगला टॉपिक है
कोल्डहाउस का नियम। अब देखिए ये कोल्डहाउस का नियम किसके लिए दिया था? कोल्डहाउस ने किसी विद्युत अपघटय मतलब इलेक्ट्रोलाइट का तुल्यांकीय चालकत्व और धनायन एवं ऋणायन के तुल्यांकीय आयनिक चालकत्व के बीच रिलेशन को दर्शाते हुए एक मूलानुपाती सूत्र का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार मतलब ये क्या किया कि अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या करते हैं, काफी ज्यादा अगर डाइल्यूट कर देते हैं, अब डाइल्यूट कर देते हैं तो वो क्या होगा, आयन में ब्रेक होगा। अब बोला कि आयन में ब्रेक होने के कारण उसका तुल्यांकीय चालक तो क्या होगा, हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, एक रिलेशन दिया। देखिए ये रिलेशन में क्या बोला कि किसी विद्युत अपघटय के अनंत तनु विलयन मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, अनंत तनु विलयन को क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन का तुल्यांकीय चालकत्व उसके धनायन एवं ऋणायन के चालकत्व के योगफल के बराबर होता है। मतलब समझिए इसको, ये बोला कि अगर आप कोई सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और ये अनंत तनु विलयन है मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला अगर सॉल्यूशन है, आप इसमें क्या किए, इलेक्ट्रोलाइट को डाले। क्या डाले इसमें, इलेक्ट्रोलाइट को डाले। अब ये इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही डाले इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वो टूटेगा। सपोज दैट हम लोग अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं इसमें ए बी डाल रहे हैं तो ये इसमें टूटेगा क्या, ए प्लस और बी क्या माइनस, ऐसा ही ना, आयन में ये टूटेगा। तो अब ये कैसे निकालें, ये टूट जब बहुत ज़्यादा अगर पतला हो जाए सॉल्यूशन, तो बोला ये कि देखिए इसका जो कैटायन, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन कहते हैं। अब ये क्या बोला कि अगर अनंत तनु वाला विलयन है तो उसका कैटायन का चालकत्व और एनायन का चालकत्व का योगफल जो होगा वो बताएगा इस सॉल्यूशन का पूरा का चालकत्व कितना है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए लेमडा एम बराबर लिखते हैं लेमडा ने पॉजिटिव, ठीक है, प्लस लेमडा, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इनफाइनाइट नेगेटिव। अब देखिए यहाँ दो तरह का आएगा, यहाँ कॉफिशिएंट का भी बात आएगा, तो कॉफिशिएंट के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स और वाई। अब ये एक्स वाई कौन होगा हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग को तोड़ना है NaCl को किसी सॉल्यूशन में अगर डाले तो ये क्या चीज़ में टूटता है, हम लोग जानते हैं Na प्लस और प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा। अब ये Na प्लस Cl माइनस में जो ब्रेक होगा, अब इसको हम लोग कैसे लिखें, इसको लिखेंगे लेमडा, किसका लिख रहे हैं हम लोग, NaCl का अगर निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं हम लोग, मोलर चालक तो अगर निकालें हम लोग किसका, NaCl का अगर निकालें तो NaCl का निकालेंगे तो लिखेंगे हम लोग, देखिए इसको तोड़े तो इसका कॉफिशिएंट कितना, एक, इसका भी कॉफिशिएंट कितना, एक। अब देखिए x का भी वैल्यू, ये हो गया आपका x का वैल्यू, और ये किसका वैल्यू हो गया, y का वैल्यू। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग लेमडा इनफाइनाइट किसका, Na प्लस लेमडा Cl माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, और किसी का कैसे लिखें, जैसे हम लोग को दे देगा CaCl2, इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 2Ca2 प्लस 2Cl माइनस। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखें, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए इसका कॉफिशिएंट कितना, एक, तो इसका लिखेंगे हम लोग लेमडा Ca2 प्लस इसका कॉफिशिएंट कितना, एक, प्लस लेमडा Cl माइनस, ये कितना कॉफिशिएंट है इसका, 2। तो ये हो जाएगा इसका, ऐसे हम लोग लिखने का प्रोसेस। और भी देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे और भी लिखना पड़ेगा, Na2SO4, इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो हम लोग जानते हैं ये बनेगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस, दो आयन में टूटेगा। अब इसको अगर हम लोग को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग लेमडा इक्वल टू, इसको लिखेंगे, देखिए इसका कॉफिशिएंट कितना, 2, लिखेंगे 2 लेमडा Na प्लस इसका कॉफिशिएंट कितना, 1, इसका तो कॉफिशिएंट एक ही है ना, तो क्या लिखेंगे इसको SO4 2 माइनस, क्या लिखेंगे इसको SO4 2 माइनस। अब देखिए यहाँ लेमडा भी छूट गया, लेमडा लिख लेते हैं हम लोग, अरे यार लिखेंगे क्या, लेमडा SO4 2 माइनस। अब देखिए इसका कॉफिशिएंट कितना,
कोएफिशिएंट तो 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं देंगे। ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं प्रोसीड करके। अब देखिए वो क्या करता है, दोनों का आयन का ही है वो मोलर चालक तो दे करके रखता है, ठीक है, वो मोलर चालक तो दे करके रखता है, उसको क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका अगले क्लास में इसको सॉल्व करके इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। जितना भी अभी तक टॉपिक पढ़े हम लोग पढ़े, कंडक्टेंस किसको कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसको कहते हैं, ठीक है, उसका डेरिवेशन देखे, उसका यूनिट को देखे हम लोग, उसका फॉर्मूला को देखे हम लोग। अब इससे जो रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। हम लोग को इस थ्योरी से बेस्ड जो है कौन कौन टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है और कैसे उसको हम लोग अप्रोच करें, कैसे उसको बनाएं, या फिर डिफरेंट एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो कहाँ हम लोग को बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाना है और कंपटीशन में आपको कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।